अगर आपने बी आर चोपड़ा की महाभारत देखी होगी तो आपने उसमें एक बहुत फेमस लाइन सुनी होगी, मैं समय हूं और मैं किसी के लिए रुकता नहीं हूं। तो बेटे समय रहते स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर सीख लो, वरना बहुत रिग्रेट करने वाले हो आप लाइफ में। क्योंकि ग्रामर आएगी तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाओगे, व्यापम के एग्जाम निकाल पाओगे, और स्पोकन विदाउट मिस्टेक आने लगी तो मजे ही मजे हैं आपकी लाइफ में। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू करी है जिसका 6वां पार्ट है। आज 5 पार्ट में डाल चुका हूं। तो 5वें पार्ट में मैंने डाला था हाउ टू यूज बी के बाद आईएनजी कब लगाते हैं। बी 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 करते रहते हो ना, बी के बाद आईएनजी, तो मे बी, विल बी, शुड बी लोग करते रहते हैं, तो कैसे यूज होता है वो जाके देखना, तभी आपको ये पार्ट समझने वाला है। क्योंकि इसमें मैं सिखाने वाला हूं हाउ टू यूज बी। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज होती है। इसको ग्रामर में पैसिव वॉइस कहते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इसको चुटकियों का खेल बना दूंगा कि आप यूं सीख लोगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और लास्ट में मैं टेस्ट पेपर देता हूं हर वीडियो में, जाके उसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, वरना बहुत पछताने वाले हो आप। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड लेट्स लर्न हाउ टू यूज बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वीडियो शुरू हो उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने टेस्ट पेपर दिया है और आपको आज पता चलेगा कि पैसिव वॉइस असल में यूज कहां होते हैं, ना कि वो बाय लगा लगा के आपने बैंड बजा दे इस चीज की। तो चलो फिर इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा खींचेंगे हम चीजों को, तो लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए भैया, बी की पहले पार्ट में मैंने सिखाया था कि बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या आती है। एक्शन मतलब ही वर्ब होता है हमारे यहाँ। तो बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब लगाएं हम, क्योंकि विल और विल बी होता है, शुड और शुड बी होता है, मे और मे भी होता है। तो वो जरूर जाके आप देख लेना, वरना ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो फिर अब शुरू करते हैं पार्ट 2। लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बी के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म कब आती है, यानी कि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है। बट एक प्रॉब्लम है इस चीज में गाइस, और प्रॉब्लम पता है क्या है, वो ये है पैसिव वॉइस। लोगों ने ग्रामर में इस चीज को नाम दिया है पैसिव वॉइस, कि अगर वर्ब के बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। हम ये नहीं करने वाले हैं, याद रखना। हमने पैसिव वॉइस नाम ही डिलीट कर दिया। जैसे हमने सब्जेक्ट को डूअर बोलते हैं, हम वैसे ही हमने पैसिव वॉइस को बोला है विदाउट डूअर इंग्लिश। आज मैं आपको सच्चाई बताता हूं पैसिव वॉइस की। ये आप गूगल करके देख लेना अगर मेरी बात पे यकीन ना हो आपको, कि पैसिव वॉइस मतलब वो ग्रामर होती है जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं होता है, फोकस होता है काम के ऊपर। काम क्या हुआ है ना, और काम किस चीज पर हुआ, इस चीज पर। मतलब उसमें डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। तो भैया जब पैसिव वॉइस का मतलब है सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस मिलती नहीं है, तो क्यों ना इसको बोल देते हैं विदाउट सब्जेक्ट इंग्लिश, यानी कि विदाउट डूअर इंग्लिश। और यही बोला जाता है, क्योंकि अंग्रेजी दो तरह की होती है। एक तो होती है डूअर वाली इंग्लिश। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश, याद रखना। पूरी इंग्लिश में वर्बल और नॉन वर्बल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक होती है डूअर वाली इंग्लिश, यानी कि काम कौन कर रहा है ये पता है हमें, काम को किसने किया ये भी पता है, काम कौन करेगा ये भी पता है हमें। जैसे कि मम्मा चाय बना रही है तो डूअर कौन, मम्मा। मम्मा ने चाय बना दी तो डूअर कौन, मम्मा। मम्मा चाय बनाएगी तो डूअर कौन, मम्मा। बेटे एक होती है विदाउट डूअर इंग्लिश, जिसमें काम तो चल रहा है पर ये नहीं पता कि काम को कौन कर रहा है। काम खत्म तो हुआ पर ये नहीं पता कि काम को किसने खत्म किया। भैया काम होगा फ्यूचर में, पर ये नहीं पता कौन करेगा। इसी को तो पैसिव वॉइस कहते हैं भैया, और हमारे यहाँ कहते हैं विदाउट डूअर इंग्लिश। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको विदाउट डूअर इंग्लिश सीखनी है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, और ट्रिक ये है, पढ़ो इस नोट को अच्छे से, रोक के पढ़ो। अगर किसी सेंटेंस में बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो समझ लेना कि उस सेंटेंस में डूअर यानी कि सब्जेक्ट है ही नहीं। चाहे भले ही सेंटेंस की शुरुआत आई से हो, यू से हो, ही से हो, शी से हो, दे से हो, फलाना से हो, वो सब्जेक्ट नहीं होगा अगर उस पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको बी एक्शन थर्ड फॉर्म दिख गया, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई। मैं आपको थोड़ा सा डराने के लिए एग्जाम्पल लिखता हूं। आई एम बीइंग स्केयर्ड। अब आपको लगेगा कि आई तो यहां पर सब्जेक्ट है। नहीं बेटे, देख लो पहले अच्छे से। यहां आई एम के बाद बी दिख गया और बी के बाद स्केयर्ड, ये थर्ड फॉर्म है। और अगर बी एक्शन थर्ड फॉर्म किसी सेंटेंस में आ गया तो यहां पर शुरुआत किसी से भी वो सब्जेक्ट नहीं होगा। तो आई एम बीइंग स्केयर्ड की हिंदी है मुझे डराया जा रहा है। जो डरा रहा है मुझे वो कौन है पता ही नहीं है हमें, तो इसलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। अब बी में बीइंग क्यों होगा वो तो खैर आगे आपको पता चल ही जाएगा, बट एक चीज ध्यान में रखो, ट्रिक यही है। अगर आपको विदाउट डूअर इंग्लिश सीखनी है तो दिमाग में ट्रिक डाल लो। समीर सर ने कहा था अगर पूरे सेंटेंस में कहीं भी बी एक्शन
थर्ड फॉर्म दिख जाए तो सेंटेंस में डूअर होगा ही नहीं। चाहे शुरुआत कुत्ते से हुई हो, चाहे बिल्ली से हुई हो, चाहे सुअर से हुई हो, चाहे सुअरनी से हुई हो, चाहे चुड़ैल से हुई हो, चाहे भूत से हुई हो, किसी से भी हुई हो, वो डूअर नहीं होगा। यही ट्रिक है, वरना आज की क्लास आपके समझ में नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि लोगों ने हमें सिखाया आए मतलब तो मैं होता हूं और मैं सब्जेक्ट होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम डूअर और विदाउट डूअर इंग्लिश दोनों के साथ लेके चलेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है? काम को कौन कर रहा है, काम को किसने किया और काम कौन करेगा। अगर आपको सेंटेंस में डूअर का पता है, सब्जेक्ट का पता है, तो रूल ये होगा, सबसे पहले डूअर का नाम लगाओ भैया, फिर उसके बाद टाइम वर्ड लगा दो भैया, और उसके जस्ट बाद एक्शन लगा दो। लेकिन काम चल रहा है लेकिन डूअर का नहीं पता, काम खत्म हुआ लेकिन डूअर का नहीं पता, काम होगा लेकिन ये नहीं पता कौन करेगा, तो यहां रूल चेंज हो जाएगा। जब भी डूअर का पता ही ना हो तो सेंटेंस की शुरुआत चीज के नाम से साथ होती है। थिंग्स नेम आएगा, फिर टाइम वर्ड आएगा और फिर आएगा बी एक्शन थर्ड फॉर्म। ये रूल है विदाउट डूअर इंग्लिश का। ये मैं रूल्स आपको इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी YouTube क्लासेस को लाइव देखते हैं हर दिन, उन्हें पता है कि डूअर क्या होता है, चीज क्या होती है, टाइम वर्ड क्या होता है ना। तो समीर सर से सीखना है तो समीर सर के आइडिया, समीर सर की क्लासेस को देखना पड़ेगा, तभी तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी मेरी, राइट? क्योंकि हम सब्जेक्ट फब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है भैया जी? तो देखिए, अगर आपको डूअर का पता है तो ऊपर वाला रूल ये लिखा है सामने, ठीक है, और अगर आपको डूअर का नहीं पता तो नीचे वाला रूल। ये है विदाउट डूअर और ये है डूअर। एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैंने बोला भैया मम्मा चाय बना रही है, डूअर कौन? मम्मा, टाइम वर्ड कौन? इज, और चाय बन रही है तो मेकिंग, है ना, सॉरी, मम्मा क्या कर रही है? चाय बना रही तो मेकिंग टी। मम्मा इज मेकिंग टी, डूअर है मम्मा, टाइम वर्ड है इज और एक्शन है मेकिंग, राइट? देखो आप यहाँ पर रूल, सबसे पहले डूअर लगा दो, डूअर के बाद टाइम वर्ड लगा दो, टाइम वर्ड के बाद एक्शन लगा दो, यही है डूअर, है ना, डूअर वाली इंग्लिश। मम्मा इज मेकिंग टी, भैया मुझे तो बोलना है चाय बन रही है, अब डूअर कौन है? अब डूअर है ही नहीं कोई, तो कौन सा रूल लगेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर नीचे वाला। नीचे वाले रूल की शुरुआत तो चीज के नाम से हुई है सर, तो ये बनेगा टी इज बीइंग मेड, चाय बन रही है, टी इज बीइंग मेड। अब बी में आईएनजी कहां से आ गया, थर्ड फॉर्म कहां से आ गई, उस पर आगे आ रहे हैं हम। चलो, मम्मा ने चाय बना दी, मम्मा हैज मेड टी। भैया मेरे को तो ये बोलना चाय बन गई, किसने बनाई है मुझे बताना ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? टी हैज बीन मेड, चाय बन गई। अच्छा, मम्मा विल मेक टी, मम्मा चाय बनाएगी, मुझे तो ये बोलना है चाय बन जाएगी, ये नहीं पता कौन बनाएगा, तो क्या बोलूं? टी विल बी मेड, चाय बन जाएगी। तो आप समझ में आ रही है बात? आप देख रहा होगा यहाँ पर, आपने देखा कि यहाँ बी में आईएनजी लगा यहाँ बी का बीन हो गया और यहाँ बी का बी ही है ना। और इसकी हिंदी चाय बन रही है, चाय बन गई, चाय बन जाएगी। ये तीनों जो सेंटेंस है इसमें आपको कहीं ना कहीं बी एक्शन थर्ड फॉर्म दिख रहा है। देखो, बी एक्शन थर्ड फॉर्म, बी एक्शन थर्ड फॉर्म और बी एक्शन थर्ड फॉर्म। बट सर मुझे तो ये भी दिख रहा है कि बी में आईएनजी लग गया, बी में ई एन लग गया, बी का बी ही रहा, ये कैसे होता है? ये समझ में नहीं आता मुझे। देखो मैं बताता हूँ आपको, असल में रूल है बी एक्शन थर्ड फॉर्म, लेकिन अगर आप बी को इज और आर के साथ लगाओगे तो उसमें आईएनजी लगेगी तो बीन बन जाएगा। अगर बी को आर हैव और हैज़ के साथ लगाओगे तो बी की थर्ड फॉर्म लगेगी, वो बीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बी को विल, कैन, शुड, वुड, मे, माइट, शैल, मस्ट, नीड, लाइक टू, हैव टू इनके साथ लगाओगे तो बी की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ये रूल है, इसीलिए आपने यहाँ पर देखा होगा कि इज आया तो बी का बींग हो गया, हैज़ आया तो बी का बीन हो गया, और विल आया तो बी का बी ही रहा, क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है बी की, राइट? लेकिन एक चीज़ समझना अच्छे से, इस सेंटेंस को समझिए पहले तो आप। मम्मा चाय बना रही है, मम्मा इज मेकिंग टी, चाय बन रही है, टी इज बीइंग मेड, तो बी एक्शन थर्ड फॉर्म दिख रहा है आपको यहाँ पर? क्यों आ रहा है? क्योंकि इस सेंटेंस में डूअर नहीं है। मम्मा हैज मेड टी, मम्मा ने चाय बना ली, चाय बन गई, द टी हैज बीन मेड, या फिर डा मत लगाओ, टी हैज बीन मेड, बी एक्शन थर्ड फॉर्म दिख रहा है क्योंकि इसमें डूअर नहीं है। मम्मा विल मेक टी, भैया मम्मा चाय बनाएगी, अरे चाय बन जाएगी तो चिंता मत कर, टी विल बी मेड, बी एक्शन थर्ड फॉर्म क्यों रहा है? क्योंकि डूअर नहीं है। तो यही रूल होता है, और बी में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टाइम। बट इज एम आर आया तो आईएनजी लगा दियो, हैव एज आया तो थर्ड फॉर्म लगा दियो, बाकी सबके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से शुरू होते हैं भैया रूल्स, क्योंकि अभी तक तो मैं आपको बता रहा था कि बी एक्शन थर्ड फॉर्म क्या रूल है। अब यहां से रूल्स शुरू हो रहे हैं, तो अब ध्यान से देखना अच्छे से। रूल ये कहता है, सबसे पहले चीज का नाम लगाओ, फिर इज और आर लगाओ, और फिर लगा दो बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी हिंदी क्या है? काम चल रहा है पर ये नहीं पता कौन कर रहा है ना। जैसे कि भैया
चाय बन रही है, टी इज़ बीइंग मेड। अरे भैया क्या बोलते हैं, रूम रूम क्लीन हो रहा है, द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड। तो हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों बनाना है, आगे मैं टेस्ट भी दूंगा। सेकंड रूल समझिए, सबसे पहले लगाइए चीज़ का नाम जिस पर काम हुआ, फिर लगाइए हैव हैज़, फिर लगाइए बीन, और फिर लगाइए वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी क्या है, काम ख़त्म हो गया है पर ये नहीं पता किसने किया है। भैया चाय बन गई, टी हैज़ बीन मेड। आपका मोबाइल जो है भैया वो सुधर गया, योर फोन हैज़ बीन रिपेयर्ड। देखा आपने, थर्ड रूल, सबसे पहले चीज़ का नाम लगाइए, फिर विल लगाइए, और फिर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। भैया काम हो जाएगी, सॉरी काम हो जाएगा पर ये नहीं पता कौन करेगा, है ना। तो मैंने बोला सुनो, आपका लैपटॉप सुधर जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, कौन करेगा आपको, उससे क्या करना है। तो बस यही रूल लगा देना। विदाउट डूअर के इंग्लिश में चीज का नाम सबसे पहले लगाएं आप, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, पूरा बनता चला जाएगा अपने आप ही। भैया थिंग्स नेम कैन बी एक्शन थर्ड फॉर्म। भैया काम हो सकता है पर ये नहीं पता उस काम को कौन कर सकता है। यार जीडी हो सकती है, जीडी कैन बी डन, पर कौन कर सकता है ये नहीं पता। समझ में, आपका लैपटॉप सुधारा जा सकता है, तभी खराब नहीं हुआ है, कौन सुधारेगा, आपको क्या करना उससे। ऐसे ही थिंग्स नेम शुड बी वर्ब की एक्शन थर्ड फॉर्म, मतलब काम होना चाहिए पर ये नहीं पता किसको करना चाहिए। यार आज तो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन शुड बी डन टुडे, किसको करना चाहिए, हमें क्या मतलब है, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं विदाउट डूअर इंग्लिश। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने जो रूल लिखे हैं ये सबसे कॉमन रूल हैं जो स्पोकन में यूज़ होते हैं। मेरा काम है आपको स्पोकन भी सिखाना, और मेरा काम है आपको ग्रामर भी सिखाना। और ग्रामर ये कहती है कि पूरे सेंटेंस में बी एक्शन थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वहाँ डूअर होगा ही नहीं, लेकिन बी में भी तो चेंज होगा, इज एम आर आएंगे तो बीइंग हो जाएगा, हैव एज आएंगे तो बीन हो जाएगा, बाकी सबके साथ बी ही रहेगा। लेकिन बी के बाद जो थर्ड फॉर्म आ रही है उसमें कभी कोई चेंज मत करना, वो जैसी है वैसी ही रहेगी, वरना आप उसको हटा दो इज एम आर के चक्कर में। ना 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 ना। तो आपके सामने रूल लिखे हैं। अब हम लेंगे एग्जाम्पल्स, डूअर वाले और विदाउट डूअर साथ में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो डूअर इंग्लिश कहती है मम्मा इज मेकिंग टी, मम्मा चाय बना रही है। और विदाउट डूअर इंग्लिश कहती है टी इज बीइंग मेड। देखो भैया, चाय चीज का नाम पहले उठ के आ गया, फिर टाइम वर्ड आ गया, और टाइम वर्ड के हिसाब से बी एक्शन थर्ड फॉर्म। बी में बीइंग क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ आईएनजी आता है, टी इज बीइंग मेड, चाय बन रही है। डूअर वाली इंग्लिश कहती है मम्मा हैज मेड टी, मम्मा ने चाय बना दी। विदाउट डूअर इंग्लिश कहती है चाय बन गई, टी हैज बीन मेड। भैया डूअर वाली इंग्लिश कहती है मम्मा विल मेक टी, मम्मा चाय बनाएगी। विदाउट डूअर इंग्लिश कहती है टी विल बी मेड, चाय बन जाएगी। अरे डूअर वाली इंग्लिश कहती है मम्मा कैन मेक टी, मम्मा चाय बना सकती है। विदाउट डूअर इंग्लिश कहती है टी कैन बी मेड, चाय बनाई जा सकती है। डूअर वाली इंग्लिश कहती है मम्मा शुड मेक टी, मम्मा को चाय बनाना चाहिए। विदाउट डूअर इंग्लिश कहती है टी शुड बी मेड, चाय बननी चाहिए। अब आपके क्लियर हो रहा होगा एग्जाम्पल के साथ कि भैया विदाउट डूअर इंग्लिश स्पोकन में बड़ी ज़्यादा यूज़ होती है, बट अगर आप इसको पैसिव वॉइस में लेके घुसे पछताएंगे आप। तो इस तरीके से सीखी जाती है बी एक्शन थर्ड फॉर्म। अब देखिए, आप पैसिव वॉइस अगर आप कहोगे और टीचर के चक्कर में बाय बाय लगा के बनाओगे, क्योंकि आपका मन कर रहा होगा भी सर बाय लगवा दो ना, क्योंकि ग्रामर में एरर्स आते हैं ना, तो स्कूल में यही दिया जाता है। स्कूल में ऐसा दिया जाएगा मम्मा इज मेकिंग टी, बेटा इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो आप बना दोगे टी इज बीइंग मेड बाय मम्मा, मम्मा के द्वारा चाय बनाई जा रही है। स्कूल वाले देंगे टी, मम्मा हैज मेड टी, मम्मा ने चाय बना दी, बेटा इसका पैसिव वॉइस बनाओ, सर टी हैज बीन मेड बाय मम्मा। अरे नलायको हैं, अगर आपने बाय लगा के डूअर लगवाया उसके पास कि भैया देखना आप अच्छे से, बाय मम्मा बाय मम्मा बाय मम्मा, चाय मम्मा के द्वारा बन रही है, चाय मम्मा के द्वारा बनी, चाय मम्मा के द्वारा बनेगी, तो यार पैसिव वॉइस तो ये कहता है कि उसमें डूअर होना ही नहीं चाहिए, और बाय लगा के तो आप डूअर ही बता रहे हैं। अरे नलायको, अगर आपको बाय लगा के डूअर का नाम ही बताना था तो आपने ऐसे क्यों नहीं बोला मम्मा इज मेकिंग टी, मम्मा हैज मेड टी, मम्मा विल मेक टी। अरे सर हमें तो पैसिव वॉइस बनवाना था, पर भैया पैसिव वॉइस तो डूअर के साथ बनता ही नहीं है। पैसिव वॉइस तो उन चीजों के लिए बना होता है जिनमें डूअर का पता ना हो आपको, या इतना इंपॉर्टेंट ना हो डूअर का बताना। क्योंकि अगर डूअर पता है आपको, सब्जेक्ट बारे में पता है, तो विदाउट डूअर क्यों बनाओगे भैया, डूअर वाली बनाओगे ना। क्या मैं ऐसे बोलूंगा अरे रूल इज बीइंग टॉट बाय समीर सर, रूल समीर सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, अरे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, समीर सर इज टीचिंग रूल। हद करते हो यार पांडे जी हैं। तो विदाउट डूअर इंग्लिश को पैसिव वॉइस तो कहते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस की डेफिनेशन भी तो समझ लो।
पैसिव वॉइस मतलब जिसमें डूअर का होना ज़रूरी नहीं है, उल्लू ना बने। हाँ, पर अगर आप स्कूल में है तो आपको स्कूल में ऐसे ही लगेगा, बाय लगा लगा के बना देना सब, पर मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना जी। तो पैसिव वॉइस को हमारे यहाँ कहेंगे विदाउट डूअर वाली इंग्लिश। आपको समझ में आ रहा है ना ये चीज़। अब यहाँ से शुरू होता है, देखो और एग्जाम्पल लेते हैं। सर इज वॉशिंग द क्लोथ, सर कपड़े धो रहे हैं। बस कपड़े धुल रहे हैं, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, कपड़े धुल रहे हैं। हमें नहीं पता कौन धुल रहा है, क्योंकि पता होता तो हम ये नहीं बोलते सर इज वॉशिंग द क्लोथ्स। भैया सर हैज वॉश्ड द क्लोथ्स, सर ने कपड़े धो दिए। अरे द क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, कपड़े धुल गए। किसने धुले? अबे ये पता होता तो मैं फिर डूअर लगा कर ही नहीं बोलता। सर विल वॉश द क्लोथ्स, सर कपड़े धुलेंगे, कपड़े धुल जाएंगे यार, तुम चिंता मत करो। द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड, किसने धुले? कौन धुलेगा कपड़े? तुझे क्या करना उससे? सर कैन वॉश द क्लोथ्स, सर कपड़े धो सकते हैं, कपड़े धुला सकते हैं। द क्लोथ्स कैन बी वॉश्ड। सर शुड वॉश द क्लोथ्स, सर को कपड़े धोना चाहिए, कपड़े कपड़ों को धुलना चाहिए। द क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड, किसको धुलना चाहिए? अबे तुझे क्या करना उससे? डूअर पता होता तो डूअर लगा के इंग्लिश नहीं बनाता फिर मैं। इसे कहते हैं बाबा विदाउट डूअर इंग्लिश। देखो मैंने बहुत आसान बनाई है इस स्लाइड को। अगर आप पैसिव वॉइस में घुसोगे ग्रामर वाला जो आपके स्कूल में पढ़ा जाता है तो गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। आप बस ध्यान रखो, सबसे पहले चीज़ का नाम लगाओ, टाइम वर्ड लगाओ और उसके बाद बी एक्शन थर्ड फॉर्म, और बी में चेंज कर लेना अकॉर्डिंग टू टाइम वर्ड। वो मैंने दे दिया है स्लाइड में आपको। अब आप बताइए मुझे कि टेस्ट देने के लायक आप हो गए हैं कि नहीं। ये रहा आपके सामने टेस्ट, 11 मार्क्स का टेस्ट है। देखते हैं कि कौन इसको सॉल्व कर पाता है। और एक और सरप्राइज है आपके लिए, इस क्लास में मैंने बस यही सिखाया है कि पैसिव वॉइस को चीज के साथ कैसे बनाएं, लेकिन अगली क्लास में मैं ये सिखाऊंगा। मैंने सोचा एक क्लास और पढ़ाई जाए इस पर, क्योंकि अच्छा टॉपिक है। अगली क्लास में मैं ये सिखाऊंगा आपको कि भैया डूअर के साथ पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। वो आई एम वाला, आई विल बी वाला, आई कैन बी वाला, वो अगली क्लास में सीखेंगे। चीज वाला पहले सीख लो, ये नहीं आया तो अगले में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इस टेस्ट को सॉल्व करिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं बताऊंगा आपको कितना समझ आया। दूसरी चीज़, भैया कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं। मिलते हैं बी एक्शन थर्ड फॉर्म के पार्ट 2 में, जहां मैं डूअर के साथ सिखाऊंगा विदाउट डूअर इंग्लिश। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। मज़ा आया तो शेयर ज़रूर कर देना वीडियो।